तो आजकल टू व्हीलर मार्केट में ना एक बहुत बड़ी खबर घूम रही है। एक ऐसा बदलाव जो अगली बाइक की कीमत को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए इसी के बारे में गहराई से जानते हैं। तो ये जो आजकल सुनने में आ रहा है कि बाइक सस्ती हो गई हैं या होने वाली हैं, क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए इस पूरी बात को आज समझते हैं। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में है सरकार का एक बड़ा फैसला। चलिए देखते हैं कि आखिर बदला क्या है। सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे जरूरी जो बदलाव आया है वो है जीएसटी रेट में। पहले जहां टू व्हीलर्स पर 28% जीएसटी लगता था, सरकार ने उसे घटाकर अब कर दिया है 18%। मतलब सीधा सीधा 10% की कटौती। ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, टैक्स कम हो गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इससे एक खरीदार की जेब पर कितना फर्क पड़ेगा। मतलब पैसे बचेंगे कितने। अच्छा, अब कैलकुलेशन में जाने से पहले ना दो चीजें फटाफट समझ लेते हैं। एक है एक्स शोरूम प्राइस, जिसमें बाइक की बेस कीमत और जीएसटी शामिल होता है, और दूसरा है ऑन रोड प्राइस, जो वो फाइनल कीमत है जो आरटीओ और इंश्योरेंस के बाद एक ग्राहक देता है। चलिए इसको एक बहुत ही पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि बाइक की जो बेस कीमत है वो है 75,000 रुपीज़। पुराने 28% जीएसटी के हिसाब से इस पर 21,000 रुपये का टैक्स लगता था और एक्स शोरूम कीमत हो जाती थी 96,000 रुपीज़। अब देखिए, नए 18% जीएसटी पर टैक्स बना सिर्फ 13,500 रुपये और नई एक्स शोरूम कीमत हो गई 88,500 रुपीज़। तो देखा, सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस पर ही सीधे सीधे 750 रुपये बच गए। ये खरीदारों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। मगर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो बचत है ना, ये आगे ऑन रोड प्राइस में भी दिखती है। अगर हम आरटीओ और इंश्योरेंस का खर्चा अंदाजन 14,000 रुपये मान लें, तो जहां पहले बाइक करीब 1,10,000 रुपये की पड़ती थी, अब वही बाइक लगभग 1,02,500 रुपये में मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर एक खरीदार आराम से लगभग 7,500 से 8,000 रुपये तक बचा सकता है। और ये वो असली पैसा है जो अब जेब में ही रहेगा। पर क्या ये फायदा सिर्फ बाइक खरीदते वक्त ही मिलता है? जी नहीं, इसका असर शोरूम के बाहर भी है, और वो भी लंबे समय तक। अब देखिए, बहुत से लोग बाइक लोन पर लेते हैं, है ना? तो उनके लिए तो ये डबल खुशखबरी है, क्योंकि बाइक की मेन कीमत ही कम हो गई, तो लोन अमाउंट भी कम हो गया। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? महीने की ईएमआई पर। अब हो सकता है कि 200-250 महीने का सुनकर लगे कि ये तो छोटी सी रकम है, लेकिन सोचिए, 3 साल तक हर महीने इतना पैसा बचना, मतलब लंबे समय में ये भी एक अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो ये तो हो गई खरीदार की बात, उसे तो सीधा सीधा फायदा हो रहा है। लेकिन इस एक फैसले का पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है, चलिए वो भी देखते हैं। असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। मार्केट में डिमांड एकदम से बढ़ गई है, खासतौर पर स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास परिवारों की तरफ से, जिनके लिए सच पूछिए तो 7-8 हज़ार रुपये की बचत बहुत बड़ी बात होती है। डीलर्स भी बता रहे हैं कि उनके पास बुकिंग्स बढ़ रही हैं, और सरकार का भी तो यही मकसद था कि सेल्स को बूस्ट मिले और लोगों को ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता जरिया मिले। ठीक है, नई बाइक खरीदने वालों के लिए तो सब अच्छा है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास पहले से बाइक है? उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कहीं नई बाइक्स के सस्ते होने से उनकी पुरानी बाइक की वैल्यू तो कम नहीं हो जाएगी। देखिए, थोड़ा बहुत असर तो सेकेंड हैंड मार्केट पर पड़ सकता है, ये सच है। लेकिन स्प्लेंडर जैसी जो पॉपुलर गाड़ियां होती है ना, उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो उनकी रीसेल वैल्यू पर कोई बहुत बड़ा डेंट आएगा ऐसा मुश्किल लगता है। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक बात तो साफ है, अभी बाइक खरीदने का एक जबरदस्त मौका बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या करें? अभी बाइक ले लें या थोड़ा इंतजार करें? देखिए, अभी खरीदने का मतलब है सीधे सीधे 7 से 8 हज़ार रुपये की बचत जेब में डालना, और शायद बाइक की डिलीवरी भी फौरन मिल जाए। वहीं अगर इंतजार किया तो हो सकता है कि डिमांड इतनी बढ़ जाए कि एक लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़े। तो अब चुनाव खरीदारों के हाथ में है, आज की पक्की बचत या फिर कल की लंबी वेटिंग लिस्ट।